अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका अपना ही हमदम इमरान। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और इस्लामियत की करामाती वीडियो लेकर। अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों को सताने वाले हिंदुओं के साथ जो कुछ अंजाम हुआ उसका हाल बयान करने हाजिर हो चुका हूं। नाज़रीन, जब मुसलमानों पर जुल्म बढ़ने लगते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी उम्मत का खास ख्याल करते हैं और जालिमों का नाश करते हैं। ऐसा ही एक वाकया भारत के गांव में भी नाजिल हुआ। उस गांव में रहने वाले ज्यादातर हिंदुओं ने वहां के चंद मुसलमानों के साथ जो सुलूक किया उसे सुनने के बाद आपको भी हैरानी होगी। लेकिन इस्लाम सच्चा दीन है और मुसलमान सिर्फ अमन और चैन से रहना जानते हैं। मगर मुसलमानों के साथ हो रहे इस जुल्म का अल्लाह तबारक व ताला ने किस तरह से बदला लिया, जरा गौर फरमाइएगा। तो नाज़रीन, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि भारत के गांव में रहने वाले महज चंद मुसलमानों के साथ वहां के हिंदुओं ने जो सुलूक किया उसके बाद उन्होंने अल्लाह का अजाब भी भुगता। भारत के शामली इलाके में मौजूद इस गांव का नाम भूमि धाम था। इस गांव में 95 घर हिंदू लोगों के थे और वो गांव में बड़े शान से रहते थे। हिंदुओं की माली हालत भी काफी बेहतर थी और आला थी। वो सभी खुशहाल और पास के गाँव में कारोबार किया करते थे। गाँव में रहने वाले तकरीबन हर हिंदू के पास अच्छा खासा मालोजर था। अगर कभी किसी हिंदू के घर तंगखाली दस्तक देती तो बाकी के हिंदू उससे सहारा लगाते और उसके कारोबार को बढ़ाने में उसकी मदद करते। और वहीं दूसरी तरफ उस गांव में महज 5 घर मुसलमानों के थे। उस गांव में रहने वाले वो 5 मुसलमान बहुत गरीब थे और तंगखाली में अपना गुजर बसर कर रहे थे। कभी कभी मुसलमानों के पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन कोई भी हिंदू उनकी मदद नहीं करता था। और नाज़रीन, आपको बता दें कि गाँव में एक मस्जिद भी थी, लेकिन उस मस्जिद में अक्सर ताला ही लगा रहता था, क्योंकि वहां के हिंदू उन चंद मुसलमानों को नमाज अदा करने नहीं देते थे। और अगर कोई मुसलमान हिम्मत करके मस्जिद की जानिब जाता था तो सभी हिंदू उसे मार पीट कर वहां से भगा देते थे। तो इस तरह मस्जिद में नमाज अदा हुए भी अरसा हो चला था। मस्जिद में अक्सर ही ताला लगा रहता था और मुसलमान की हालत उस गाँव में बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन हिंदुओं ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और वो इसी तरह मुसलमानों का दमन करते रहे। नाज़रीन, आपको बता दें कि कुछ मुसाफिर एक रोज इसी गांव से गुजर रहे थे और जो माशाल्लाह मुसलमान ही थे और उन्हें गांव से होते हुए एक दूसरे गांव जाना था। और वो दिन जुम्मे का था। वो बहुत बड़े कारोबारी थे और अक्सर अपने काम के सिलसिले में वो एक गांव से दूसरे गांव आते जाते रहते थे। जुम्मे का वक्त हो गया था। सभी मुसाफिरों ने सोचा कि क्यों ना इसी गाँव की मस्जिद में ही नमाज अदा किया जाए। तो इसी वजह से वो मुसाफिर मस्जिद की जानिब बढ़ने लगे। इस बात का हिंदुओं को भी पता चल गया। हिंदुओं ने उन मुसाफिरों का रास्ता रोकना चाहा और मस्जिद के बाहर भीड़ में इकट्ठा हो गए। लेकिन नाज़रीन, अल्लाह तबारक व ताला की नेमत से उन मुसाफिरों ने मस्जिद के पास रहने वाले एक मुसलमान शख्स से मस्जिद की चाबी ली और वो फिर बिना किसी झगड़े के मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। हिंदुओं ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिशें की, मगर वो नहीं रुके थे। जुम्मे की नमाज अदा की गई और एक अरसे बाद गांव की मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। उन मुसाफिरों में से किसी एक मुसाफिर ने बुलंद आवाज में मस्जिद से अजान देना शुरू कर दिया ताकि गांव के बाकी मुसलमान भी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आ जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गांव के सभी मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए हाजिर हो गए। नमाज के बाद उस गांव का सूरत हाल देखते हुए उन मुसाफिरों में से किसी एक मुसाफिर ने तकरीर शुरू कर दी और जोर जोर से सुनाने लगा ताकि हिंदुओं को भी वो तकरीर सुनाई दे। उन्होंने तकरीर में हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाकया सुनाया और बताया कि कैसे हजरत लूत की कौम मारे गैरत और हम जिस्म परस्ती में निस्तो नाबूद हो गए। मस्जिद के बाहर खड़े हिंदू भी ये तकरीर सुन रहे थे। तकरीर करने वाले शख्स को ये बात मालूम थी कि हिंदू उनकी तकरीर सुन रहे थे, लिहाजा उन्होंने हिंदुओं को अल्लाह तबारक व ताला के अजाब से डराने की कोशिश की और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया बयान किया कि कैसे उनकी कौम हम जिस्म परस्ती में मशगूल थी और फिर कैसे उन्हें अल्लाह का अजाब झेलना पड़ा था। यही नहीं नाजरीन, तकरीर करने वालों ने मुसलमानों पर जुल्म ढालने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह करने की कोशिश की। जुम्मे की नमाज अदा हुई और तकरीर मुकम्मल करके वो मुसाफिर अपने सफर पर एक बार फिर से निकल पड़े। गांव के हिंदू जिन्होंने उस मुसाफिर की तकरीर सुनी थी वो पहले से ज्यादा जालिम हो गए। बजाय इसके कि तकरीर का असर उन पर पड़ता और वो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करते, उनके जहन में मुसलमानों के लिए और भी ज्यादा जहर भर गया। हिंदू पंडित ने अपनी कौम के लोगों को बहकाना शुरू कर दिया और मुसलमानों के खिलाफ भड़काया भी।
पंडित ने बाकी हिंदुओं से कहा कि मुसलमान झूठ बोलते हैं और वो झूठे होते हैं। हम जिस्म परस्ती कोई गुनाह नहीं है और हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, आपको बता दें कि उस पंडित की बातों का ऐसा असर हुआ कि गांव के सभी हिंदू मर्द अपने जिस्म की भूख मर्दों से पूरी करने लगे। औरतें भी दूसरी औरतों में मुतल्लिक होने लगी। गांव में इस गुनाह को बढ़ता देख गांव के मुसलमानों ने गांव को छोड़ने का मन बना लिया और वो रात के अंधेरे में ही गांव को छोड़कर चले गए। अब नाज़रीन, मुसलमानों का गांव से रुखसत होना ही था कि उस भूमिधाम गांव पर अल्लाह का वो अंजाम नाजिल हुआ जिसकी किसी को तवक्को ना थी। और नाज़रीन, अगली सुबह गांव में ऐसा सैलाब आया कि जिसमें हर कोई बह गया। हिंदुओं के मकान ढह गए, उनके मवेशी पानी में बहकर सब कुछ नेस्तो नाबूद हो गया। और नाज़रीन, आपको बता दें कि चंद ही मिनटों में वो गांव तबाह हो गया। हिंदुओं पर अल्लाह तबारक व ताला का ऐसा अजाब देखकर हर कोई अपने गुनाहों से तौबा कर रहा था। और नाज़रीन, ऐसी ही तबाही का मंजर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी देखा था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम के पास उस वक्त भेजा गया था जब वो बहुत खुशहाल थे मगर बुराई में डूबे हुए थे। उस कौम में हर तरफ खुशहाली थी और उनकी बस्तियां बहुत आबाद थी, लेकिन इस कौम में बुराइयां आ चुकी थी। इस कौम के लोग अल्लाह तबारक व ताला की जगह बुतों को पूजते थे, बटमारी किया करते थे। और नाज़रीन, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बुराई उनमें ये थी कि इस कौम के मर्द औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ ही जिस्मानी ताल्लुकात रखते थे। इस कौम में बढ़ती बदअखलाकी को खत्म करने के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम के लोगों को सुधारने के लिए भेजा गया। खुदा के हुक्म से हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इस कौम के लोगों को इस फेले बद से रोकने की तमाम कोशिशें की। उस कौम के आदमियों को हर तरह से समझाया गया, उन्हें खुदा का खौफ दिलाया गया, मगर वो नहीं सुधरे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के मर्दों से कहा कि अगर तुम बुराई से बाज नहीं आते हो तो खुदा का अजाब तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देगा। लेकिन लोग इतने बेशरम और बेहया थे कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम से बोले कि अगर तू अल्लाह का नेक बंदा है और इतना ही सच्चा है तो हम पर अजाब नाजिल करके दिखा। हजरत लूत उन्हें फिर भी समझाने की कोशिश करते रहे और उन्हें अल्लाह की बारगाह में बुलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब उन्होंने सुधरने से बिल्कुल इनकार कर दिया तो अल्लाह का जो अजाब था इस कौम पर बरस पड़ा। पत्थरों की बारिश से पूरी कौम नेस्तो नाबूद और तबाह हो गई। और इस तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लाख समझाने के बाद भी उनकी जो कौम थी वो खाक में मिल गई। नाज़रीन, बुराई करने वाले चाहे मुसलमान हो या फिर हिंदू हो, सबको अपने किए का हिसाब देना ही पड़ता है। अल्लाह तबारक व ताला इसी जन्म में हिसाब लेता है और बुरा करने वालों को वो किसी भी हाल में नहीं बख्शते। अल्लाह हम सबको बुरे कामों से महफूज करे और दीन पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।